हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं उसकी जो बैकग्राउंड है या हम बोल सकते हैं इस न्यूज़ का फ्रेम वो आप सब समझते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, कि चाइना ने इस बार इंडिया के साथ क्या किया है। तो चाइना ने इस बार जो काम किया है वो कोई नया नहीं है। जब भी इंडिया और चाइना की वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग होती है, बैठक होती है, जहां चीन और भारत आमने सामने होते हैं और पूरी दुनिया के मेंबर, बड़े बड़े देश, यूनाइटेड नेशन जो तो उनकी बात सुनता है, तो चाइना हमेशा कुछ ऐसा ही काम करता है जिससे इंडिया मेन टॉपिक से हट के उस चाइना से बात करे। जी हाँ दोस्तों, अब भारत और चाइना का मेन टॉपिक यही है, एलएसी एंड अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, तो चाइना हर बार यही चाहता है कि भारत वर्ल्ड लेवल पे जब उसकी कोई बैठक होती है तो अरुणाचल मतलब चीन से जो तो एलएसी और जो है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात ना करे। जी हाँ दोस्तों, जो अक्साई चीन का रीजन जो चाइना ने 1972 में कैप्चर किया है, और भारत हमेशा जो तो उसके बारे में बात करता है कि चीन जो है तो वहाँ पे अपनी सेनाओं को सुधारे, ठीक है, अपनी जो तो स्थिति को सुधारे, है ना। वो जो तो हर बार जो तो उसकी सेनाएं भारत में घुसपैठ करती हैं और हर बार जो तो चाइना जो तो अरुणाचल प्रदेश को अपना रीजन बताता है। जी हाँ दोस्तों, जो इसके जो कुछ जिले हैं और जो तवांग वाला क्षेत्र है इसको जो तो अपना हिस्सा बताता है चाइना हर बार। तो भारत जो है तो वर्ल्ड लेवल पे इसकी जो है तो बुराई करता है। तो अब जैसे G20 की बैठक होने वाली है यही सितंबर में, और भारत के साथ साथ चीन भी भारत आ रहा है ना। तो भाई अब चाइना नहीं चाहता कि जो भारत है वो इन सब के बारे में उससे बात करे, वहाँ जब सबके सामने उससे बात करेगा इस सब के बारे में कि आप अपनी जो सेनाएं हैं अक्साई चीन से हटा लो, अपने तिब्बत मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में जो आप घुसपैठ करते हो, है ना, बार बार नाम चेंज करते हो जिलों के, स्थानों के, तो इस सब गतिविधियों को बंद करो। ये किसी बड़े देश को शोभा नहीं देता। तो इस बार भी जो है तो बैठक से पहले चीन ने जो है तो अब एक नया मैप जारी कर दिया है, जिसमें जो है तो वो दिखा रहा है कि ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है वो भी चीन का है, और अरुणाचल प्रदेश का जो ये कुछ क्षेत्र दिख रहा है वो भी चीन का ही है। साथ ही साथ भारत का ही नहीं बल्कि उसने जो तो ताइवान को भी अपने अंडर ले लिया है। साउथ चाइना सी के अंदर ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो आपको दिख रहा होगा इमेज में, तो उसमें एक और डैश जोड़ दिया है, वो 10th डैश हो गया, 10 डैश हो गया है। तो इसके अंदर का सभी क्षेत्र जो है तो चीन का है, चीन के कब्जे में है, ऐसा चीन का कहना है। बाकी जो तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र में किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता, ये एक अनपढ़ भी जानता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि चीन को जो है तो ये बात क्यों नहीं पता। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो तो एनडीटीवी वालों के साथ हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, इनकी जो बैठक हुई और उन्होंने इस बारे में भी कर पूरी तरह से जो तो इस बात को क्लियर किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। ये सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। तो किसी के कह देने से वो किसी उसका नहीं हो जाएगा। चाइना क्लेम करता है तो चाइना का नहीं हो जाएगा, चाहे वो अपने मैप में जो है तो अमेरिका को जोड़ ले, रूस को जोड़ ले, तो उसके जोड़ने से नहीं हो जाता है। और इस बार सिर्फ भारत का ही हिस्सा नहीं, और भी कुछ समुद्री देश हैं जो साउथ चाइना सी में हैं, जैसे ताइवान हो गया। तो ये लोग भी अब खुलकर जो तो भारत का सपोर्ट करे और चाइना का विरोध करे। जी हाँ दोस्तों, उन चाहे आसियान की बैठक हो, G20 की बैठक हो, और भी कोई भी बड़ी बैठक हो, तो वो वहां जाकर जो है तो सीधा चाइना का विरोध करेगी। चाइना ये तुमने गलत किया है। और चाइना जो तो इस तरह के नक्शे जो तो साल भर में निकालता ही रहता है। चाइना के अंदर एक वो चलता है, कि मतलब कि नक्शे में जागरूकता अभियान चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो चाइना के बाउंड्री लाइन को पहचाने, चाइना के सीमा को पहचाने कि आखिर चाइना का क्षेत्र कहाँ तक है, मतलब इसके बारे में वो अवेयरनेस करता है। ये अच्छी बात है, लेकिन वो गलत चीज मतलब कि किसी दूसरे के क्षेत्र को अपना क्षेत्र ना बताए। जी हाँ दोस्तों, वह दरअसल मैं मोटी बात ये करूं तो चाइना चाहता है
मतलब चाइना ये चाहता है कि वो मतलब जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, तवांग रीजन है, ये अक्साई चीन है, तिब्बत, इन सब को जो है तो अपने लोगों के मन में बैठा देना चाहता है कि ये पूरा क्षेत्र चीन का है। जी हाँ दोस्तों, भारत का नहीं है, ये पूरा क्षेत्र जो तो चीन का है। उनकी सेनाएं जो तो अरुणाचल प्रदेश के ये जो क्षेत्र ऊपर दिख रहा है वहां जो है तो अब बार बार ड्रिल करने चली आती हैं। जैसे कि कांतारा मूवी में मैंने एंक्रोचमेंट है ना, एंक्रोचमेंट होता है ना, ये इंक्रोचमेंट है। तो वहाँ के लोग नहीं समझते कि ये इंक्रोचमेंट क्या होता है, तो इंक्रोचमेंट करते रहते हैं वो लोग, वहाँ अपने अपनी नई नई सीमाएं बनाते रहते हैं, स्थानों के नाम बदलते रहते हैं। तो हालांकि ऐसा सिर्फ वो करते बस हैं, वहाँ की इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता। वहाँ के लोगों को भी पता है कि वे जो है तो भारतीय ही हैं, वो इंडियन ही है, वो अपने पते में भी कंट्री इंडिया ही लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे वहाँ ज़्यादातर जो तो बौद्ध धर्म वाले हैं, तो उनका जुड़ाव भले तिब्बत से है। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं, है ना, बहुत से लोग जैसे मुस्लिम है तो उनका जुड़ाव जो तो मक्का मदीना से ज़्यादा रहता है। तो हम लोग हिंदू है तो हम लोगों का जुड़ाव केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब स्थानों से है। तो जो तो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनका जुड़ाव तिब्बत से ज़्यादा है। तो हो गया उनकी थोड़ा सा मतलब कि कनेक्शन तिब्बत से रहता है। तो उनको हमें जो तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाना होगा, और हमें भी उनको जो तो अपना ही समझना होगा कि भाई आप हमारे यहाँ आइए। श्रवण बेलगोला में जो है तो इतनी बड़ी जो तो मूर्ति है, भगवान गोमतेश्वर की इतनी बड़ी मूर्ति है ना माँ। और जैसे कि जैन वालों के लिए दिलवाड़ा में मंदिर है, तो बौद्धों के लिए गया में जो हो तो भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, आप इधर आइए, आप यहाँ जो तो अपना झुकाव बनाइए, अपना इंटरेस्ट बनाइए, है ना। और भारत ही आपको हमेशा काम देगा, ना कि चाइना काम देगा। अगर चाइना काम देता तो आखिर दलाई लामा भारत को छोड़कर चाइना क्यों नहीं चले गए, ये भी एक सवाल है। जितने भी अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उन्हें जो तो भारत ही काम देगा, उन्हें उनका देश भारत ही है, वो भारत में ही रहे, तो ज़्यादा चाइना की तरफ न जाए। चाइना जो है तो उनको ना भारत का रहने देगा, ना ही चाइना का रहने देगा। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि आखिर चाइना क्यों जो है तो तवांग और अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर शामिल करना चाहता है। तो जैसे बहुत लोगों को ये पता होगा कि जो 5 फिंगर जो चाइना एक पॉलिसी चलाया है ना, 5 फिंगर की उसकी एक मतलब भगवान बुद्ध की 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियां जो है तो उनके अलग अलग क्षेत्र हैं। कुछ तिब्बत में है, तो कुछ अक्साई चीन में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, इस तरह के। ठीक है, तो और लेकिन मैं ओरिजिनल बताता हूँ, ठीक है, जो मेन उसका मकसद है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अगर वो उसके अंदर चला जाता है, चाइना के अंदर, ठीक है, एक पहाड़ी इलाका भी है, और यहाँ जो तो बहुत ज़्यादा चाय का उत्पादन भी होता है ना। तो ये इकोनॉमिकली जो तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो तो है रणनीतिक रूप से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे वो भारत के में बहुत ज़्यादा मतलब कब्जा कर सकता है। अगर वो अरुणाचल प्रदेश उसके अंदर आ जाएगा तो वो पूरी तरह जो है तो आसियान कंट्रीज हो गए, है ना, इनको भी जो तो कब मतलब कि कंट्रोल कर सकता है। अब भारत बांग्लादेश को तो करेगा ही करेगा। ठीक है, आसियान कंट्रीज में भी संकट आएगा अगर अरुणाचल प्रदेश और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन अगर चाइना में मिल गए तो। ये तवांग जो रीजन है, तो तवांग क्षेत्र जो एक ऐसा क्षेत्र है जिससे भारत जो तो पूरे चाइना में अपना जो तो मिसाइल दाग सकता है, अपने मिसाइल जो है तो पूरे चाइना में छोड़ सकता है इस स्थान से। और इसीलिए जो तो चाइना जो है तो काफ़ी ज़्यादा वरिड रहता है। वो जो तो नहीं चाहता कि भारत के पास एक भी चांस रहे चीन के ऊपर हमला करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वे मतलब भारत इस तवांग क्षेत्र से बैठे बैठे जो है तो बीजिंग में अपनी मिसाइल दाग सकता है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं जो अब मीटिंग से पहले उभर कर सामने आ रहे हैं, और भारत जो इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये कोई पहली बार हो तो आदमी सोचे भी, ये हमेशा चीन का चलता रहता है ना। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें क्या व्यू है। तो मैं हूं विवेक पांडे, मिलता हूं आपसे भी से अगली वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो वक्त है अलविदा कहने का। जय हिंद, जय भारत।